जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। CITS स्टडी मटेरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं, जो कि अंडरटेकिंग फॉर्म अपेयरिंग कैंडिडेट पेरेंट फॉर सीकिंग प्रोविजनल एडमिशन, यानी प्रोविजनल एडमिशन में स्टूडेंट को एनेक्सर बी फॉर्म ले करके ही जाना है। तो इसमें बताया गया है कि ये अंतिम प्रवेश के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों अभिभावकों से वचन लेना, मतलब अपने माता पिता को बता करके कि हम जा रहे हैं प्रोविजनल एडमिशन लेने। तो उसके लिए एनेक्सर बी फॉर्म जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी अपियरिंग कैंडिडेट को और अंडरटेकिंग यानी जो 18 साल से कम है और 18 साल के ऊपर भी हैं, अगर वो अपियरिंग कैंडिडेट हैं तो भी उनको लाना है। अपियरिंग है या अंडरटेकिंग है, 18 साल से कम या अपेयरिंग स्टूडेंट सभी को ये एनेक्सर बी फॉर्म ले करके आना है। अगर वो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो, और अगर अंडरटेकिंग है तो, दोनों कंडीशन में इनको लेकर के आना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम आप सबको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के आना है। उसके लिए 7 जुलाई से 10 जुलाई यानी 7 जुलाई को आप लोग तैयार रहें अपने नियरेस्ट NSTI विजिट करने के लिए। तो हम आप सबको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला डॉक्यूमेंट आपका है अलॉटमेंट लेटर इन इंस्टीट्यूट NSTI। जिस NSTI से आपका लेटर अलॉटमेंट हुआ हो कॉलेज, वो एक्नॉलेज लेटर पहले आपको प्रिंट कर लेना है। सेकंड स्टेप में पेमेंट स्लिप, CITS एडमिशन काउंसलिंग फीस, जो 1,000 रुपये आपने फीस पे किया है उसको सेम सीरियल से ही आपको लगाना है, जैसा हम बता रहे हैं। पहले लेटर हो गया ऊपर, उसके नीचे पेमेंट स्लिप, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड लगाना है। एडमिट कार्ड CITS AICT इंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट, मार्क्स ऑफ एग्जाम जो आपने दिया है, ये दोनों लगाना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी होना चाहिए, ओरिजिनल साथ में होना चाहिए, ये बात ध्यान में देना है। उसके बाद 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर 10th लेवल पे भरा है तो 10th, हाँ 12th है तो 12th, यानी दोनों लिए रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 10th बेस पे ITI ही लोग फॉर्म भरते हैं। तो 10th और 12th दोनों लिए रहें, दैट गुड, अच्छा है। लिविंग सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। और उसके बाद TC, ये ऑब्लिक है, तो लिविंग यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। TC अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई TC नहीं मांगा गया था पिछले साल, हमने भी अपना कराया था। फिर ITI का अपना जि जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं उनके पास तो है नहीं, तो उनके लिए अंडरटेकिंग और अपियरिंग फॉर्म है एनेक्सर बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रिंट आउट करके प्रॉस्पेक्टस के लास्ट में पेज नंबर है 2 पेज, वो निकलवा कर और अपने गार्जियन का साइन कर लें। उसको भी बताते रहें कैसे करना है। तो ITI का हो गया। ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर 2 ईयर के हैं तो 2 ईयर, 1 ईयर का है जिसका इंजीनियरिंग है नॉन इंजीनियरिंग, तो ये सबको पता ही है कि अपना मार्कशीट, जिनके पास मार्कशीट नहीं है वो यानी अपेयरिंग कैंडिडेट है, तो अपेयरिंग के लिए एनेक्सर भी है अलग से। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, यानी अगर कोई OBC SC ST में है तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट लाना है, जर्नल को ये नहीं लाना होता है, जर्नल को निवास लेके आना है। और इनका कास्ट होता है, तो जो जिसके कैटेगरी में लगता हो वो सबको पता होगा। फिर सर्टिफिकेट EW, अगर जिन्होंने अप्लाई किया है EWS में तो EWS सर्टिफिकेट ले करके ही आएंगे। फिर मेडिकल फिटनेस, जो कि आप लोग को बता दिए, CITS एडमिशन फिटनेस फॉर्म है, वो आप सब लोग को भर लेना। और उसको पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल MBBS डॉक्टर की सिग्नेचर होनी चाहिए। तो ये मेडिकल फिटनेस आप लोग बनवा लेना जैसा कि इसमें बताया गया है, एज पर फॉर्मेट, जो निमी के द्वारा फॉर्मेट दिया गया है उसके हिसाब से होना चाहिए। फोटो कॉपी आपके पास, फोटोग्राफ 4 फोटोग्राफ होना चाहिए। राइट नेम ट्रेड ऑन बैक साइड, ऑन फोटो के ऊपर करना, और 2 सेट, सभी डॉक्यूमेंट का 2 सेट होना चाहिए आपके पास। और ये 15 वाला अभी अपना काउंसलिंग फीस हो गया है, तो आपका ये 2300 रुपये लास्ट में जमा होना है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है।
प्रोविजनल एडमिशन लेते समय इससे अभी कोई मतलब नहीं है, 15 लाइन से कोई मतलब नहीं है। बस इसी क्रम में, जैसा ये क्रम है सीरियल नंबर, इसी क्रम में आप लोग अपना डॉक्यूमेंट लगा लें और उसके बाद ये दिखा देते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ये देख लीजिए एनेक्सर बी, इसमें अपना ऊपर नाम डालें, अपने फादर्स या मदर्स का नेम फिल करें। उसके बाद अपना मिनी रजिस्ट्रेशन नंबर डालें जो अप्लाई किया है आपने। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस अपना फिल करें, पिन कोड इसमें फिल करना है। उसके बाद अपना ट्रेनिंग स्कीम जो ट्रेड के लिए अप्लाई किया है, यानी CSA या इलेक्ट्रीशियन या फिटर या वेल्डर, कोई भी ट्रेड का हो, जिस ट्रेड से आपने CITS के लिए अप्लाई किया है, ITI के स्टूडेंट ने, वो यहाँ पे फिल करेंगे। फॉर व्हिच एडमिशन रिक्वायर्ड एट, यानी इंस्टीट्यूट नेम भी डालना है, किस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं वो भी बताना होगा। उसके बाद सेमेस्टर हेड, किस सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है वो ईयर भी डालना है। उसके बाद एग्जामिनेशन रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, कौन सी डिग्री है आपके पास वो बताना है, नेम ऑफ द कोर्स, एकेडमिक सेशन बताना है, कौन सा सेशन है आपका, 24-25 है, जो भी है वो आपको बताना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज यूनिवर्सिटी, यानी अपने कॉलेज का नेम डालना है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि दी आई अंडरटेक टू सबमिट द फाइनल ईयर सेमेस्टर मार्क्स कार्ड एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट विद 30 डे फॉर रिसीविंग द सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी आपको 30 दिन के बाद आपको अपने कॉलेज पे मार्कशीट अपनी सबमिट करना है। इसीलिए फॉर्म भराया जा रहा है अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए। तो ये सभी बात को ध्यान देंगे। उसके बाद ये पेज नंबर है, प्रिंट आउट करवा लें करके। ये फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसको फिल करके और अपने MBBS डॉक्टर से या गवर्नमेंट या प्राइवेट MBBS होना चाहिए, इसको सिग्नेचर मोहर करवा के और 7 तारीख को समय से 8 बजे NSTI पे पहुँचें। तो ये हम आप सबको बताएंगे। ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है आप सभी को, तो ये पोर्टल पे आके निमी ऑनलाइन पे प्रोस्पेक्टस ओपन करना है और इसके लास्ट में जाना है आप सभी को। तो ये एनेक्सर V जो है वो आपको मिल जाएगा, ये एनेक्सर V है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अपियरिंग कैंडिडेट और अंडरटेकिंग 18 साल से कम बच्चों के लिए, और जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं उन सभी को ये फॉर्म भर के ले करके जाना है। और जैसा कि हमने क्रम बताया है उस क्रम में सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम और समस्या आती है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे सीधे संपर्क कर सकते हैं, आपका हम हेल्प करेंगे, जो भी कर सकते हैं आपको बता सकते हैं, गाइडेंस है जी, तो मैं आपका हेल्प करूँगा। तो सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।